नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज आप जुड़ चुके हैं मानव नेत्र का पार्ट 6, यानी कि आप मानव नेत्र का अध्याय नंबर 3 मानव नेत्र का पार्ट 6 में आपका स्वागत है। ठीक बाबू। तो आज हम पढ़ेंगे बाबू दृष्टि दोष तथा उनके उपचार। दृष्टि दोष तथा उनके उपचार क्या है? आखिर दृष्टि दोष तथा उनके उपचार ये आखिर क्या है? हमारे शरीर में इसका क्या योगदान है? ये किस तरह कार्य करता है? ये सभी प्रक्रिया बाबू हम आपको अभी बताएंगे। तो देखिए बाबू, लिखा हुआ है दृष्टि दोष तथा उनके उपचार। तो चलिए हम पहले दृष्टि दोष को समझते हैं। तो देखिए बाबू, दृष्टि दोष क्या है? ये जो है कि बाबू आपका 5 नंबर में रहता है कि दृष्टि दोष तथा उनके उपचार, यानी कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के, ये बहुत सारे आपको आएंगे। तो देखिए बाबू, यह जो है कि दृष्टि दोष तथा उनके उपचार, तो यहाँ लिखा है जब हमारे आँख की समंजन क्षमता, हम पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, पिछले वीडियो में, कि समंजन क्षमता क्या है। ठीक, कार्य करना बंद हो जाती है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अब देखिए बाबू, इसको समझते हैं। जब हमारे आँख की समंजन क्षमता, क्या बाबू? समंजन क्षमता में क्या होता था कि दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को हम लोग साफ साफ देख पाते थे, यानी कि स्पष्ट देख पाते हैं। देखिए, तो देख पाते थे किसके बदौलत? तो समंजन क्षमता के बदौलत। किसके बदौलत? समंजन क्षमता के बदौलत। ठीक बाबू, क्षमता के बदौलत। किसके बदौलत? समंजन क्षमता के बदौलत देखते पाते। क्यों? जब हमारे आँख की समंजन क्षमता में क्या होता था कि ये हमारे दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाते थे। तो यहाँ क्या है, जब हमारे आँख की समंजन क्षमता कार्य करना, यानी कि यह कार्य करना बंद हो जाती है। यह कार्य करना क्या कर देती? बंद हो जाती है। ये कार्य नहीं कर पाएगी, ये कार्य नहीं कर पाता। जब ये कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं बदल। जब देखिए बाबू, समंजन क्षमता में होता था दूर की वस्तुओं और नज़दीक की वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते, लेकिन जब यह कार्य करना ही बंद कर देगा तो हम स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाते हैं, तो उसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। किसे कहते हैं? देखिए, जब हमारे आँख की समंजन क्षमता में क्या होता है बाबू? आपको बताए हैं, कितना बार बोल चुके हैं कि यह इस समंजन क्षमता के कारण ही वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, समंजन क्षमता कार्य नहीं कर पाता। ये कार्य नहीं करता, बंद हो जाती है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाती। जैसे अब ये कार्य ही नहीं करेगा, तो इसके बदौलत हम देख पाते थे, अब वो कार्य ही नहीं करेगा, तो अब हमारा आँख जो हम अब वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, यानी कि साफ साफ नहीं देख पाएंगे, तो उसे ही इस दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बाबू, आप समझिए। अब देखिए बाबू, ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? ठीक, और इनके ये कितने प्रकार के, और ये क्या क्या कार्य करती हैं, ये सभी में अभी हम बताते हैं आपको। तो चलिए बाबू, दृष्टि दोष कितने प्रकार? तो दृष्टि दोष यहाँ क्या लिखा बाबू? दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, वो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो वो कौन से 3 प्रकार के हैं? कौन से वो 3 प्रकार के हैं? कौन से? ठीक है, ये जानेंगे। तो वो 3 प्रकार जो है कि बाबू हमारा क्या है? पहला है बाबू हमारा निकट, जिसको हम लघु भी बोल सकते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये क्या करता है बाबू? ये सभी बताते हैं हम। और दूसरा क्या है? दूर, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। और तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। हम जो 3 दृष्टि दोष कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। कौन? निकट, दूर, जरा। और एक है बाबू, वो है अबिंदुता। उसको जो है कि एग्जाम में नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लोग बोलिएगा तो उसको हम एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको पढ़ा देंगे। अबिंदुता क्या था बाबू? वो अबिंदुता। ये जो है कि बाबू इससे रिलेटिव नहीं है, तो इसको साइड में ही रखते। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा है दृष्टि दोष 3 प्रकार के हैं। कौन?
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, लघु दृष्टि, सॉरी निकट दृष्टि दोष यानी जिसको हम क्या कहते हैं लघु दृष्टि दोष भी कह सकते हैं, दूरदृष्टि दोष जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते थे, जरा दृष्टि दोष को भी, जरा दृष्टि दोष, ये 3 गो हो गया। अब ये 3 गो जो है कि बाबू ये क्या है, ये क्या कार्य करती है, इनके उपचार क्या हैं, ये सभी चीज़ें, ये कैसे होता है हमारे शरीर में, ये सभी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना ही उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो एक बार और हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जब हमारी आँख में समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि उसी के बदौलत हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन जब समंजन क्षमता का कार्य करना बंद हो जाती है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट ही नहीं देख पाएंगे, तो जब वो कार्य करना बंद कर देगा बाबू, तो हम वस्तु को साफ साफ कैसे देख पाएंगे। जब वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे तो उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो वो है हमारा बाबू, वो है निकट दृष्टि दोष यानी निकट, और दूसरा है बाबू हमारा दूरदृष्टि दोष, और तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष। समझे कि नहीं समझे, जरा दृष्टि दोष। ये सभी चीज़ें जो है कि आपको हम पिछले वीडियो में मानेंगे कि ये क्या है, ये क्या कार्य करती है, ये कैसे होता है, इसका उपचार क्या है, ये चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप कि बाबू आप लोग को समझ यहाँ तक आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद।